ये भी हमने बात कर ली कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कुछ लेडीज़ को ये डायग्नोज हो जाती है, और इन केस अगर मतलब आपके पार्टनर को भी लाइक फादर को भी बच्चे के है डायबिटीज़ वगैरह, तो क्या यही चांसेस है कि इसकी वजह से ही आपके बच्चे में डायबिटीज़ हो सकती है? तो डोंट यू थिंक कि ऐसी सिचुएशन में जब आपके मियाँ बीवी दोनों का है तो आप बेबी प्लान ही मत करें? क्वेश्चन आपका बड़ा डीप रूटेड है। आप पूछना ये चाह रही हैं कि बेसिकली जिस तरह थैलेसीमिया या बिल्कुल बिल्कुल ब्लड के कुछ इश्यूज होते हैं वो पेरेंट्स के मिलाप से अगर कोई बीमारी आगे तो नहीं बढ़ सकती है? बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली ये बीमारी जो है ये आपकी जीन से ट्रांसफ़र होती है। आप अगर कह लें फॉर एग्जांपल, आप ये कहना चाह रही हैं कि दोनों जो पेरेंट्स हैं क्या उनको शादी से पहले अपनी सारी टेस्टिंग करानी चाहिए? अगर हाँ, हो दोनों सकता को डायबिटीज़ या इस तरह का कोई इशू है तो क्या उनको शादी नहीं करनी चाहिए? बेसिकली देखें, अगर दो पेरेंट्स जिनको दोनों को अगर टाइप 1 डायबिटीज़ का मसला है, अगर वो शादी कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि उनके बच्चे में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होगी। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज़, जैसे हमने बार बार डिस्कस किया कि वो आपकी जेनेटिक्स से इम्पोर्टेंट आपके रिस्क फैक्टर्स दूसरे हैं, तो फिर तो आपको इस चीज़ से कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो फिर आप इजीली प्लान कर सकते हैं, कुछ भी हो उसमें तो कोई इशू नहीं अगर है। एक मदर को है टाइप 1, फादर को नहीं है, तो तब भी चांसेस उतना ही है कि बच्चों में ये चीज़ आएगी। देखें, इसमें हम फिर पूरा एक ट्री बनाते हैं फैमिली की। उसमें ये होता है कि पूरी हिस्ट्री डिटेल होती है कि आपकी ये ग्रैंड मदर से आई, ग्रैंड फादर से आई, क्या उन दोनों को थी, फिर आपके पेरेंट्स में कितनों को है, उनकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, फिर उसके बाद चांसेस निकाले जाते हैं कि आपके अगर 4 बच्चे होंगे तो 1 in 4 होगी, आपके अगर इतने बच्चे होंगे तो इतने इतने में चांसेस है। लेकिन चांसेस ज़रूर है। अगर आपके पेरेंट्स में ऑटोइम्यून डिजीज़, इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें अपनी जिस्म्स के सेल्स डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें अपने सेल्स को, अगर आपके पेरेंट्स के अंदर कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो आपको डायबिटीज़ का चांस हो सकता है और रहेगा पूरी ज़िंदगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ और भी हो सकती हैं। अगर आपको सिंपल डायबिटीज़ नहीं है लेकिन कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ है, फिर भी आप पूरी ज़िंदगी एट रिस्क हैं कि आपको कोई और ऑटोइम्यून डिजीज़ भी हो सकती है। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक टॉपिक है कि आपने, जब आपको कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, चाहे वो डायबिटीज़ है, कोई थायराइड के इशू हैं, कोई SLE है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो आपको दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ पे भी नज़र रखनी होगी। तो लुब्बे लबाब यही है कि अगर पेरेंट्स में किसी एक बंदे को कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो उनके बच्चों में ये चांसेस बड़े रोशन होते हैं कि उनको भी ये बीमारी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? इस सिचुएशन में बेहतर जो डेडली डिजीज़ हैं जिस तरह थैलेसीमिया है, उनमें तो हम अगर दोनों मेजर हैं तो उनको शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जिस तरह 2 पेरेंट्स हैं, दोनों में थैलेसीमिया मेजर है, तो उन दोनों को तो शादी नहीं करनी चाहिए। और जो माइनर हैं उनको भी अवॉइड हम करवाते हैं। अब बेसिकली अगर 2 पेरेंट्स हैं जिन दोनों को मैं पहले भी कह रहा हूँ कि दोनों को अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ऑब्वियसली इफ़ दे कैन अवॉइड दे शुड अवॉइड द मैरिज। और दूसरी इसमें इसीलिए तो प्रमोट किया जाता है कि आप जो है बहुत सी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लॉ बन गया है। लॉ ये है कि बिफोर मैरिज यू परफॉर्म एवरी काइंड ऑफ टेस्ट जो कि जेनेटिकली परफॉर्म किए जाते हैं और उनकी कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। आया ये जो कपल जिनकी शादी हो रही है, इनकी जो कोई ऐसी कोई मेजर बीमारियां तो नहीं है, कल को इनकी जो आगे जनरेशन होगी उसमें वो ट्रांसफ़र होके किसी बच्चे की ज़िंदगी के अपाहिज होने का या उसके कोई और चांसेस ना बढ़े। तो ये सारा, इस पे थोड़ा हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री को, बाकी लोगों को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। कोई लॉ ऐसे बनने चाहिए कि इस पे भी कोई करामद हो चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को कोई पे हीड नहीं करता है।